शिखर यानी चोटी, शिखर यानी जिससे ऊपर कोई ना हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की 60% से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 देशों के समूह यानी G20 के शिखर सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में सम्मेलन का आगाज किया। पीएम ने कहा कि 2500 साल पहले भारत की भूमि ने पूरे विश्व को ये संदेश दिया था कि मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। इस संदेश को याद कर G20 की शुरुआत करें। ये वो समय है जब सालों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा पीएम मोदी ने अपने संबोधन में। प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में आए सभी अतिथियों का प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में स्वागत किया। पीएम ने भारत मंडपम में जिस स्थान पर नेताओं का हाथ मिलाकर स्वागत किया, वहां पीछे बना चक्र बेहद खास है, जिसका नाम कोणार्क चक्र है। ओडिशा के कोणार्क चक्र को 13वीं शताब्दी के दौरान राजा नरसिम्हा देव प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। कोणार्क चक्र वही चक्र है जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नजर आता है। 24 तीलियों वाले कोणार्क चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में रूपांतरित किया गया, जो भारत के प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता और वास्तुशिल्प उत्कृष्टता का प्रतीक है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, ये बदला रहता है। कोणार्क चक्र इस समय का ही प्रतीक है, जो काल चक्र के साथ साथ प्रगति और परिवर्तन को दर्शाता है। इससे पहले 2022 में बाली शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता के लिए हथौड़ा सौंपा गया था। उस समय पीएम मोदी ने कहा था, कोविड के बाद के दौर में नई व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि G20 की भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और सक्रियता भरी होगी। एक साथ मिलकर हम G20 को वैश्विक परिवर्तन का उत्प्रेरक बनाएंगे। अध्यक्षता सौंपे जाने के बाद से ही भारत तुरंत इसकी तैयारियों में लग गया। आइए अब आपको बताते हैं कि G20 क्या है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 20 देशों का एक समूह है। ये 20 देश साल में एक बार एक सम्मेलन के लिए इकट्ठा होते हैं और दुनिया भर के आर्थिक मुद्दों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, भ्रष्टाचार, विरोध और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जो देश इस सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, उसका प्रमुख काम किसी विषय विशेष के प्रति सभी देशों के बीच आम सहमति बनाना होता है। G20 में 19 देश भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। हर साल अध्यक्ष देश कुछ देशों और संगठनों को मेहमान के तौर पर भी आमंत्रित करता है। इस बार भारत ने बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को मेहमान के तौर पर बुलाया है। आपको बता दें कि 16 नवंबर 2022 को G20 बाली शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को G20 2020 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। इससे पहले 8 नवंबर 2022 को पीएम ने G20 का लोगो लॉन्च किया था और भारत की G20 प्रेसिडेंसी थीम वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का अनावरण किया था। G20 के लोगों को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में डिजाइन किया गया है, जो हमारे पृथ्वी समर्थक दृष्टिकोण और चुनौतियों के बीच विकास का प्रतीक है। G20 सम्मेलन के जरिए भारत को इस विभाजित दुनिया में अग्रणी भूमिका निभानी है। वैश्विक स्तर पर दक्षिण एशिया का अगुवाई देश भारत ही है। ऐसे दौर में जब आज पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बज रहा है, सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी भारत की जरूरत है। भारत